Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel and you are watching BS English with Laiba. Our today's topic is themes in other rooms, other wonders. In other rooms, other wonders बेसिकली ये 8 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिसकी तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उन तमाम 8 शॉर्ट स्टोरीज़ को एक ही लेक्चर में कवर करेंगे उसके थीम्स को डिस्कस करते हुए, ठीक है। इन अदर रूम्स अदर वंडर्स बेसिकली एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जो कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कल्चर, पावर, रूलिंग पावर जो बेसिकली सोसाइटी की है, जो अपर क्लास सोसाइटी है, एक्सप्लॉटेशन ऑफ लोअर क्लास है, उसके बारे में बात करता है, जो कि लिखा गया है दानियाल मोइनुद्दीन ने, ठीक है। अब इसके थीम्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला थीम जो है इसका वो है करप्शन। करप्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थीम इन दिस वर्क। इन तमाम 8 शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर हमें करप्शन का थीम बहुत ज़्यादा नज़र आता है। दानियाल मोइनुद्दीन जो है वो बेसिकली पाकिस्तानी सोसाइटी की जो करप्शन है उसको हाईलाइट करते हैं इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारी शॉर्ट स्टोरी है नवाबुद्दीन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है नवाबुद्दीन, वो क्या है जी, एक इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करता है और वो मीटर्स को कम या ज़्यादा करने का हुनर रखता है। बेसिकली उसका ये काम ही है, ठीक है। कम या ज़्यादा करने से मुराद है कि वो यूनिट्स को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब नवाबुद्दीन के क्या करता है कि उसकी सोसाइटी की जो अपर क्लास लोग होती हैं, जो अपर क्लास से रैंक से बिलोंग करते हैं, वो लोग नवाबुद्दीन को बुलाते हैं और अपने मीटर्स को कम करवाते हैं ताकि उनका बिजली का बिल कम आए। तो यहाँ पे नवाबुद्दीन क्या कर रहा है कि वो इलेक्ट्रिक कंपनी को चीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें करप्शन का थीम नजर आता है। अब इन स्टोरीज को पढ़ के हम इस काबिल हो जाते हैं, या इन स्टोरीज को पढ़ के हमें पता चलता है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन मनी इज़ इन्वॉल्व, कि अगर इंसान के पास पैसा है तो ही कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अगर इंसान के पास पैसा है तो वो सब कुछ कर सकता है। पैसा जो है वो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है पावर को। जिस बंदे के पास पैसा है उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर है वो किसी भी शख्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब जो सेकंड नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो है वो है अबाउट अ बर्निंग गर्ल। इसके अंदर में नजर आता है कि सेशन कोर्ट का जो जज होता है वो रिश्वत लेता है एक ऐसे शख्स से जिसका कोई गुनाह भी नहीं होता, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन इंसाफ उसके साथ नहीं किया जाता बल्कि उससे रिश्वत मांगी जाती है कि अगर तुम पैसा दोगे तो तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाएगा, ठीक है। इस स्टोरी को पढ़ के हमें पता चलता है कि इन पाकिस्तान ऑल द थिंग्स कैन बी अरेंज, ठीक है, कि पाकिस्तान में कुछ भी अरेंज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट स्टोरी है अ स्पॉइल्ड मैन। इसके अंदर में नजर आता है कि रजाक को अरेस्ट कर लेती है पुलिस विदाउट एनी क्राइम, क्योंकि रजाक ने कोई क्राइम कमिट नहीं किया हुआ होता। वो एक दरख्वास्त दायर करवाता है पुलिस स्टेशन के अंदर ताकि उसकी वाइफ को जो है वो सर्च किया जा सके, लेकिन पुलिस ये कह के उसको अरेस्ट करके ले जाती है कि हो सकता है तुमने अपनी बीवी को एज अ प्रोस्टिट्यूशन सेल कर दिया हो। पुलिस बहुत ज़्यादा रजाक को मारती है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि रजाक जो है वो इनोसेंट है तो उसको घर वापस भेज दिया जाता है। इसमें हमें करप्शन नजर आता है कि पुलिस को सच्चाई पुलिस जानती है लेकिन फिर भी सच्चाई पे पर्दा डाले रखती है और रजाक को मारती है ताकि जो क्रिमिनल्स जो हैं वो अपने काम करते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे नजर आता है कि मनी जो है वो एक पावर है, ठीक है। मनी को एज अ सिंबल ऑफ पावर दिखाया गया कि अगर किसी शख्स के पास पैसा है तो उसके पास पावर भी है और वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। सो करप्शन का थीम हमें तमाम शॉर्ट स्टोरीज के अंदर नजर आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम है स्टोरी का, ठीक है। तो सेकंड थीम हमारा हैप्पीनेस नेवर लास्ट लॉन्ग। इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि करेक्टर्स जो हैं वो अपनी ज़िंदगियों को सर्व कर देते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हैप्पीनेस को तलाश करने के लिए, और वो उस हैप्पीनेस को तलाश करने के लिए, उस हैप्पीनेस को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई किसी को कीमत दे भी सकते हैं, किसी की जान ले भी सकते हैं, और बेशक कोई जिसम फरोशी का ही कोई एलिमेंट क्यों ना हो, ठीक है। जो चाहे वो करते हैं सिर्फ अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी के लिए, ठीक है। लेकिन जब वो खुशी उनको मिल जाती है तब वो ज़्यादा अरसे के लिए उनके उसके पास रहती भी नहीं है। तो ये चीज़ हमें नज़र आती है अ स्पॉइल्ड मैन स्टोरी के अंदर। इसमें क्या है, रजाक अपनी ज़िंदगी के अंदर ट्रेजेडी को फेस करता है, ठीक है, लेकिन फिर से दोबारा वो मोटिवेट होता है, ठीक है। वो एक जॉब करता है एज अ गार्डनर, वो जॉब करता है, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कहता है कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ चीज़ है जिसकी अभी भी कमी है। वो क्या करता है, वो शादी कर लेता है। शादी के बाद उनकी मैरिज लाइफ इतनी स्टार्टिंग में उनकी मैरिज लाइफ इतनी अच्छी नहीं गुजर रही होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन रजाक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात फेस करने के बाद, ट्रेजेडी फेस करने के बाद अब वो इस काबिल हुआ है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकता है, और अब उसके पास ज़िंदगी की तकरीबन तमाम आसाइशें हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद ही जब उसकी बीवी उसको छोड़ के चली जाती है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको मारती है बिना बगैर उसकी किसी वजह के कि उसने कोई क्राइम भी कमिट नहीं किया हुआ होता, तो फिर रजाक जो है इस जिल्लत भरी ज़िंदगी को वो मज़ीद नहीं जी सकता और रजाक की जो है वो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर नज़र आता है कि जितनी जल्दी उसको हैप्पीनेस मिलती है उतनी जल्दी हैप्पीनेस उसे छीन ली जाती है, ठीक है।
अब थर्ड थीम हमारा फॉरगिवनेस एंड रिडेम्पशन। अब नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन जो स्टोरी है इसके अंदर में फॉरगिवनेस का एलिमेंट नजर आता है कि नवाब जो है वो रोबर को माफ़ नहीं करता जो कि उसकी मोटर बाइक को चुराने आता है। नवाब यहाँ पे खुद को सुपीरियर समझता है और रोबर को जो है वो इन्फीरियर समझता है। नवाब कहते हैं कि सोसाइटी में मेरा स्टेटस जो है वो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि मेरे पास मोटरसाइकिल है, ठीक है। उस दौर में मोटरसाइकिल होना या इस तरह के कोई भी व्हीकल होना वो समझा जाता है कि वो रिच पर्सनस के पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। नवाबुद्दीन जो है खुद को बड़ा एक सुपीरियर बंदा समझता है यहाँ पे, ठीक है। अब रॉबर्ट जो है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन तुम मेरी ज़िंदगी को नहीं जानते जैसे मैं तुम्हारी ज़िंदगी को नहीं जानता, ठीक है। कि वो कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरे साथ ऐसी वजह क्या है जो मुझे यहाँ पे खींच लाई है। वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हूँ, ठीक है। वो कहता है कि तुम भी गरीब हो लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा गरीब हूँ। मेरी माँ जो है वो बूढ़ी है, मेरी माँ अंधी है जो कि मुल्तान में रह रही है। और ये कहते हुए वो रो पड़ता है और उसके स्याह चेहरे पे उसके जो आंसू होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है। ये अल्फाज जो हैं ये रोबर के हैं जब वो नवाब से जो है वो इल्तिजा कर रहा होता है कि तुम मुझे माफ़ कर दो मेरी गलती के लिए, लेकिन मैं मजबूर था, ठीक है। उसके अलावा जो प्रोवाइड शॉर्ट स्टोरीज के अंदर में नजर आता है कि जिगलानी जो है वो कर्ज करता है ज़ैनब को कि मैंने तुमसे सारी ज़िंदगी प्यार किया लेकिन तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया, ठीक है। अब इन स्टोरीज के अंदर हमें नजर आता है कि करेक्टर अपनी डेथ बेड पे होने के बावजूद कि वो अपनी आखिरी आरामगाह की फिक्र करे, वो क्या करता है जो उसके करीबी लोग होते हैं, ठीक है, उसको कर्ज करता रहता है। जो ज़िंदगी में उसके साथ हुआ होता है या कोई शख्स उसके साथ सही नहीं रहता उसको कर्ज करता है। जैसे कि प्रोवाइड स्टोरी के अंदर जगलानी जो है वो कर्ज करता है ज़ैनब को। ज़ैनब उसके साथ अच्छी नहीं रहती क्योंकि जगलानी ने फोर्सफुली ज़ैनब को डिवोर्स दिलवाई होती है असलम से, जो कि असलम जो है वो ज़ैनब का पहला शोहर होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जगलानी जो है वो उसको माफ़ नहीं करता ज़ैनब को, इवन कि अपनी डेथ बेड पे होता है फिर भी ज़ैनब को कर्ज कर रहा होता है क्योंकि ज़ैनब जो उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है बजाय इसके कि वो अपनी आखिरत की फ़िक्र करे, ठीक है। और फोर्थ थीम हमारा इसके अंदर है डेथ भी एक इम्पोर्टेंट थीम है इसके अंदर। और डेथ का जो थीम है ये ऑलमोस्ट हमें तमाम शॉर्ट स्टोरीज के अंदर नजर आता है। अब फर्स्ट स्टोरी है हमारी नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन। इसके अंदर रोबोट जो है उसकी डेथ हो जाती है। प्रोवाइड जो है इसमें जिगलानी की डेथ हो जाती है ड्यू टू द बोन कैंसर। इन अदर रूम्स अदर वंडर्स के हरूनी को भी डेथ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद उसकी जो बेटियां होती हैं वो हुस्ना को उसके घर भेज देती हैं, ठीक है। स्पॉइल्ड मैन स्टोरीज के अंदर रजाक को डेथ फेस करनी पड़ती है, तो ठीक है। इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज के अंदर हमें डेथ का एलिमेंट नजर आता है। फिफ्थ थीम है हमारे यहाँ पे एक्सप्लोटेशन ऑफ लोअर क्लास, ठीक है। अब दानियाल मोइनुद्दीन जो है यहाँ पे अपर क्लास और लोअर क्लास के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पे बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अपर क्लास जो है वो लोअर क्लास को इस्तेमाल करती है अपने बेनिफिट के लिए, लेकिन रिटर्न में उनको बहुत कम प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत कम उनको रिटर्न में कोई भी मुनाफा जो है वो उनको देती है। इस तरह से जो अपर क्लास जो है वो एक्सप्लॉइट करती है लोअर क्लास को। तो दानियाल मोइनुद्दीन कहते हैं कि अगर इस तरह की एक्सप्लॉइटेशन होगी सोसाइटी के अंदर या इस तरह की क्लास डिस्क्रिमिनेशन होगी सोसाइटी के अंदर तो क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्राइम का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब इन अदर रूम्स अदर वंडर्स स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो हुस्ना को जो है वो क्लास डिफरेंस फेस करती है। और इस स्टोरी के स्टार्ट में हुस्ना कहती है कि इन दिस वर्ल्ड सम फैमिलीज राइज एंड सम फॉल, ठीक है। किसी को अरूज का सामना करना पड़ता है, किसी को जवाल का सामना करना पड़ता है। हुस्ना जो है ये लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है जबकि के हिरोनी जो है वो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। अब लोअर क्लास पर्सन जो है ये लोअर क्लास फैमिली जो है वो डिपेंड करती है अपर क्लास पे ताकि वो अपर क्लास से फेवर ले सके अपने बेनिफिट के लिए, जिस तरह से हुस्ना ने लिया। हुस्ना चाहती है के हिरोनी के पास इल्तिजा लेके कि मुझे जो है वो जॉब प्रोवाइड की जा सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सके, ठीक है। अब नवाबुद्दीन इलेक्ट्रीशियन स्टोरी के अंदर नवाब जो है वो एक्सप्लॉइट करता है रोबर को और अपने आप को सुपीरियर समझता है जबकि रोबर को जो है वो इन्फीरियर समझता है यहाँ पे, ठीक है। सो एक्सप्लोटेशन ऑफ लोअर क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थीम इन दिस वर्क, ठीक है। प्रोवाइड भी स्टोरीज के अंदर क्या है कि जैनब का शोहर जो है असलम, जिसका नाम असलम है, वो आता है जगलानी के पास, उसको कहता है कि मुझे फोर्स ना किया जाए इसको डिवोर्स देने पे, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। यहाँ पे असलम जो है वो कहता है कि प्लीज़ चौधरी साहब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि जो मेरा है वो मुझे दे दिया जाए, आपके पास बहुत ज़्यादा है लेकिन मेरे पास बहुत कम है। तो यहाँ पे जगलानी कहता है कि मेरे पास ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है मैं उसको अपने पास ले आता हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी हो जाती है, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पावर का एलिमेंट भी नज़र आता है कि यहाँ पे जगलानी के पास क्या है, पावर है और अपनी पावर को इस्तेमाल कर रहा है लोअर क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए। यहाँ पे वो असलम को एक्सप्लॉइट करता है, जैनब की लाइफ को एक्सप्लॉइट करता है और उनके आपस में डाइवोर्स करवा के जैनब के साथ जो है वो खुद शादी कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लोअर क्लास का एलिमेंट नजर आता है। इन तमाम शॉर्ट स्टोरीज के अंदर हमें डोमिनेंस ऑफ मैन ओवर वुमन नजर आता है, ठीक है। जिस
टाइम पीरियड के दौरान ये वर्क लिखा गया है वो उस वक्त भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, उस वक्त भी वुमेंस को वो राइट हासिल नहीं थे जो आज हासिल हैं वुमेन को, ठीक है। उस वक्त मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, ठीक है। उसके अलावा इसमें भी डोमिनेंसी ऑफ हैव्स और हैव्स नॉट का कॉन्सेप्ट मिलता है। हैव्स किसे कहते हैं कि जो लोग रिच पर्सन होते हैं, जो अरिस्टोक्रेटिक पर्सन होते हैं सोसाइटी के, जो अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हैव्स नॉट कौन से होते हैं, जो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेस टॉपिक। इन अदर रूम्स अदर वंडर्स के तमाम शॉर्ट स्टोरीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं, इसके थीम्स को भी हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।